मोमो का जो ओरिजिन है उस पे इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। काफ़ी लोग कहते हैं कि ये चाइनीज़ फूड है, और हम लोग जो टिबेटन है बेसिकली जो इंडिया में जो मोमो लाए हैं, तो 1959 में जब तिब्बत में चाइना का कैप्चर हुआ है, तब से इंडिया में जो टिबेटन आया है उसके थ्रू मोमो जो है तिब्बत इंडिया में आया है। बट ओरिजिन के बेसिस पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। तो इसको अगर क्लियर करूँ तो मैं एक हमारी कम्युनिटी में एक स्टोरी जाता है। अगर उस स्टोरी को अगर आप सुन ले तो शायद मोमो का ओरिजिन या मोमो का इन्वेंशन कहाँ हुआ है वो शायद आप जान लेगा। तो एक स्टोरी ये है। अब इसमें ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन फिर भी है कि शायद ये तिब्बत में हुआ होगा या तो मंगोलिया में हुआ होगा, बट चाइना में नहीं है। तो उस एरिया में ज़्यादातर माउंटेन रेंजेस होते हैं ना, तो माउंटेन रेंज में पहले के ज़माने में तो वेजिटेशन बहुत कम होते हैं, जैसे चावल और आटा ये सब कम होता है। तो एक टाइम में ऐसा हुआ कि उस एरिया में बिल्कुल ही प्रॉब्लम हो गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था आटा और चावल का। तो उस तब के वो राजा को बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ कि मेरी जनता को अब ये प्रॉब्लम हो गया। तो उसने बहुत सोचते हुए एक ऐसा चीज़ आविष्कार करने के लिए सोचा है जिसमें आटा कम जाए। तो मीट वगैरह तो वहाँ रहता ही है, याक का, लैम्प का, गोट का, और है ना। तो उसने सोचा कि एक ऐसा चीज़ आविष्कार करेंगे जहाँ पे आटा कम जाए। तो उसने बाद में ये मोमो जो आविष्कार हुआ है जिसमें आटा कम जाता है, बाहर से पतला सा लेयर जाता है, अंदर आप जितना भी भर के आपका मीट चला जाता है। तो वहाँ से ये मोमो का इन्वेंशन हुआ है। तो ये शायद मंगोलिया हो सकता है, तिब्बतन एरिया में हो सकता है। तो चाइना तो बिल्कुल नहीं है। तो चाइना का तो इनका आदत ही रहता है कि कहीं भी क्लेम कर लेते हैं ना। तो ये है। अब आज के लिए आपको यही बताना था कि मोमो का ओरिजिन जो है हमारे कम्युनिटी में जो स्टोरी जाता है उस हिसाब से चाइना में नहीं हुआ है। अब बाद में चाइना उसको थोड़ा फ्यूजन करके डम्पलिंग जो भी बोला होगा, जो एक पतली सी लेयर में आटे का, इसके अंदर जो मीट या फिलिंग बनाने का जो वो वाला फूड जो इन्वेंशन हुआ वो तिब्बत या मंगोलिया में ही हुआ है।